वेलकम है आप सभी का। तो बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और मज़ेदार क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज़, सबसे पहली अपडेट अगर हम यहाँ पे कवर करेंगे तो वो है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस के जो सीईओ हैं सीजेड बाइनेंस, उन्होंने कल एक जो है इमोजी यहाँ पे शेयर किया था। और ये इमोजी अगर आप देखोगे, इमोजी के अंदर आप जो स्वास्तिक अगर आपने देखा होगा तो ये जो इमोजी है स्वास्तिक टाइप की एक इमोजी है अगर आप देखेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे इन्होंने ट्वीट भी किया बाइनेंस का नया इमोजी, और द इमोजी हैव बीन मिस्ड डियरली बट वी आर बैक। बाइनेंस की ये नई इमोजी जैसे ही रिलीज़ हुई तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाइनेंस अनवील स्वास्तिका लाइक इमोजी ऑन ट्विटर, मतलब स्वास्तिक जैसे होता है ना वैसी इमोजी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। और डिलीट्स आफ्टर आउटरीच, तो डिलीट भी कर दिया इन्होंने। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ऑन न्यू इमोजी ऑन ट्विटर, तो इन्होंने एक न्यू इमोजी यहाँ पे रिलीज़ की। इसके बाद यहाँ पे मैनी यूजर्स सेड रिसेंबल्ड द स्वास्तिक सिंबल यूज्ड बाय, यहाँ पे मतलब स्वास्तिक का जो सिंबल होता है उसको यूज़ किया है बाइनेंस ने। तो कहीं ना कहीं सम ऑल्सो नोटेड द इमोजी लॉन्च ऑन 20 अप्रैल कोइंसिडेड विद, यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी का बर्थडे भी है। और डिलीटिंग द पोस्ट आफ्टर आउटरीच, तो बाइनेंस ट्वीटी वी आर नॉट श्योर हाउ दैट इमोजी गॉट थ्रू सेवरल लेयर्स ऑफ रिव्यू विदाउट एनी वन नोटिसिंग, है ना। तो यहाँ पे एक नया इमोजी भी हो सकता है ये बाइनेंस का। अगर आप इमोजी अभी तक देखेंगे तो इस तरह का इमोजी नहीं है, ये जो स्वास्तिक टाइप इमोजी आप देख रहे हो तो ये एक नया इमोजी भी हो सकता है बाइनेंस का आने वाले टाइम में, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो रशिया और ईरान को लेकर, रशिया एंड ईरान यूज़ क्रिप्टो माइनिंग टू इवेड सैंक्शंस, आईएमएफ की तरफ से ये चीज़ कही गई है। कंट्रीज सच एज रशिया एंड ईरान में टर्न टू क्रिप्टो माइनिंग टू सर्कमवेंट सैंक्शंस। तो यहाँ पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। और द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF predicted in a report, the IMF pointed to a trend showing a spike in crypto trading volume after the introduction of sanctions. तो यहाँ पे अगर आप देखें these nation can use crypto mining to monetize their energy resources and generate revenues via transaction fees. तो यहाँ पे अब ये जो कर रहे हैं, अगर आप देखें रशिया और ईरान यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को लेके स्टार्ट करने वाले हैं। और रिसेंटली आपको पता है रशिया लीगल भी करने की बात निकल के आई थी रशिया की तरफ से क्रिप्टो करेंसीज को। और क्रिप्टोजेशन अगर आप देखेंगे इज़ वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वॉर इन यूक्रेन। तो जब से यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट हुआ रशिया का तो काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं रशिया पे ऑलरेडी यहाँ पे लग चुके हैं। तो इसका अपडेट हमने आपको कल ही दे दिया था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है फिदिनाम ग्रुप स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट इन शिबा इनू। तो ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज भी शिबा इनू का एक्सेप्टेंस कर रही हैं, ठीक है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये अगर आप देखेंगे ये जो कंपनी है इसकी प्रेजेंस अगर हम देखें जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, बेल्जियम में है, यूके में है, अमेरिका के अंदर भी है। और पोर्श के लिए भी यहाँ पे रिसेंटली शिबा इनू एक्सेप्ट होना स्टार्ट हुआ है, मतलब पोर्श भी आप खरीद सकते हैं शिबा इनू की पेमेंट से। तो चीज़ें कहाँ जा रही हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एक कंपनी और थी जो मैंने आपको बताया था लग्जरी ट्रैवल VIP ट्रैवल वाली, है ना, और उसने भी एक्सेप्ट किया। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जब शिबा इनू को एक्सेप्ट कर रही हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, तो इससे भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज पूरे वर्ल्ड वाइड में है तो वो भी शिबा इनू एक्सेप्ट कर सकती हैं। और रेड बुल का हम लेके चल रहे हैं, रेड बुल अब जल्दी आपको जो है खुशखबरी दे सकता है, तो रेड बुल के लिए भी तैयार रहिए। तो एक अपडेट दे देते हैं, सेल्सियस के जो CEO हैं उनकी तरफ से ये अपडेट आया है। और सेल्सियस के जो CEO हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है बिटकॉइन टू रीच $60,000 एंड इथेरियम टू हिट 4500 दिस ईयर। तो सेल्सियस नेटवर्क CEO एलेक्स बिलीव्स बिटकॉइन कैन रीच $60,000 को ये रीच कर सकता है इस साल। और द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम है वो 4500 मतलब $4500 पे जा सकती है, ये इनका यहाँ पे प्रेडिक्शन है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने कुछ फेड एक्शंस और यहाँ पे ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर माइट इम्पैक्ट द क्रिप्टो मार्केट नेगेटिवली, बिल्कुल सही बात है। और जब तक ये सिचुएशन चल रही है जो US के अंदर
इन्फ्लेशन नंबर आए, इन्फ्लेशन को लेके चीज़ें हो रही हैं, जो फेड के एक्शंस देखने को मिले हमको पिछले कुछ टाइम में, और रशिया यूक्रेन वॉर, बिल्कुल ये चीज़ कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। ठीक है, जब तक ये वॉर स्टॉप नहीं होता तब तक आप ये ना मान के चलें, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये इन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया है। तो देखते हैं इस साल के एंड तक बिटकॉइन और इथेरियम कहाँ जाते हैं, मार्केट कहाँ जाता है, क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें रेगुलेशन को भी लेके हो रही हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जो नेगेटिविटी भी ला सकती हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अगर ये देखें, ये जो आप एटीएम देखते हैं जिससे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं लोग, सेल कर सकते हैं, ये एटीएम अभी लिमिटेड कंट्रीज़ के अंदर हैं अगर आप देखेंगे। और यूरोप बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर इंस्टॉल बिटकॉइन एटीएम इन ऑस्ट्रिया। तो बिटकॉइन के जो एटीएम्स है वो ऑस्ट्रिया में भी लगने स्टार्ट यहाँ पे लगाने की बात चल रही है। और यूरोप बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर मीडिया मार्केट है ना, मीडिया मार्केट हैज़ इंस्टॉल्ड बिटकॉइन एटीएम अक्रॉस 12 ऑफ इट्स ब्रांचेज इन ऑस्ट्रिया। तो इन्होंने ऑस्ट्रिया में भी अपनी जो ब्रांचेज हैं इनकी, वहाँ पे इन्होंने एटीएम्स जो है इंस्टॉल किए हैं। और न्यू आउटलेट अगर आप देखेंगे, द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर ए ट्रायल ऑफ बिटकॉइन एटीएम एट वन ऑफ द रिटेलर ब्रांच इन वियना प्रूव्ड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे एटीएम्स को लेके कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी है। हमने अभी रिसेंटली कॉइन क्लाउड के एटीएम में शिबा इनू का सपोर्ट देखा, बिटकॉइन ऑफ अमेरिका के एटीएम्स में डॉज कॉइन पहले ऐड हुआ, फिर शिबा इनू ऐड हुआ, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, ये जो एटीएम्स अगर आप देख रहे हो, ये आने वाले टाइम में पूरी आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, अगर इंडिया में सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको ये जो चीज़ें दिख रही है ना, ये जो एटीएम्स हैं, ये सब चीज़ें जो देख रहे हो आप, ये फ्यूचर की झलक हैं, और फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं ये चीज़ें आपको अभी दिख रही हैं। ठीक है, और ये एक सबसे बड़ी अपडेट मेटावर्स को लेके हम हमेशा ही आपको अवेयर करते रहे हैं कि मेटावर्स की मार्केट आने वाले कुछ सालों के अंदर एक बड़ी मार्केट बन जाएगी। और अगर आप देखें नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, नेक्स्ट जनरेशन लाइकली टू स्पेंड 10 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ इन द मेटावर्स। मतलब अगली जनरेशन जो आएगी वो अपने 10 साल ज़िंदगी के मेटावर्स में ही निकाल देगी। मतलब 10 साल ज़िंदगी के मेटावर्स में निकल जाएंगे आने वाली जनरेशन के, और ये एक रिपोर्ट बता रही है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी बाय यूके इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET, the next generation of kid could spend about 10 years of their life in the metaverse। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। The figure means children will spend around 2 hours 45 minutes per day in a virtual world। तो जो चिल्ड्रन की अगर बात करें तो 2 घंटे 3 घंटे के बराबर आप देखेंगे एक दिन में ये मेटावर्स में ही निकाल देंगे, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ही दुनिया जो है आ जाएगी। और द स्टडी ऑल्सो नोटेड 15% 5 to 10 year old said they have already tried VR। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 15% ऐसे भी हैं जो 5 से 10 साल के, उन्होंने ट्राई भी किया VR, वर्चुअल रियलिटी के बारे में अगर आपको नहीं पता। और ये बहुत बड़ी चीज़ है आने वाले टाइम में, मेटावर्स का पाला कहीं ना कहीं सबसे पड़ने वाला है। ये चीज़ भी फ्यूचर है, और ये चीज़ भी आपको फ्यूचर में होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो एक अपडेट शिबा इनू की बाइंग को लेके दे दें। शिबा इनू की आज 4th डे आ चुका है, और 4 दिन से हम देख रहे हैं। पहले दिन 50 बिलियन की बाइंग हुई। ठीक है, अगर आप देखेंगे 50 बिलियन की बाइंग हुई, फिर अगर आप देखेंगे 193 का नंबर था, फिर 50 का कल देखा हमने, आज फिर आपको 50 बिलियन की बाइंग देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे 50 बिलियन इथेरियम वेल बॉम्बर ने ही पहली ये जो ट्रांजैक्शन की थी, और ये दोनों ट्रांजैक्शन ब्लू वेल ने की थी। तो बॉम्बर ने यहाँ पे 100 बिलियन शिबा इनू कॉइन खरीद लिए 4 दिन में, और ये दूसरा ट्रांजैक्शन आज होता हुआ बॉम्बर वेल की तरफ से। जस्ट बॉट 50 बिलियन शिबा इनू कॉइन $1.2 मिलियन के, और 19 नंबर की सबसे बड़ी वेल है बॉम्बर वेल। और एक बाइंग आज होती हुई शिबा इनू की फिर से, और डेली एक बड़ी बड़ी बाइंग हमको देखने को मिल रही है वेल्स की तरफ से। तो शिबा इनू को लेके एक और अपडेट आपके साथ शेयर कर लें। शिबा इनू ब्लैकलिस्ट यूज़र फॉर ड्राइंग हेट सिंबल विद मेटावर्स लैंड। तो यहाँ पे एक यूज़र जिसने मेटावर्स की लैंड बिड इवेंट जो भी चल रहा है वहाँ पे कुछ ड्रॉ किया हेट सिंबल जैसे कुछ, और सिंबल वॉज क्विकली इरेज्ड वाया ए कम्युनिटी एफर्ट टू बिड ऑन लैंड अराउंड इट।
अलर्टिंग इट्स शेप इनटू ए विंडो। तो यहाँ पे ये एक यूज़र को यहाँ पे इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है, और कहीं ना कहीं ये जो फड मार्केट के अंदर आते हैं इसी तरह से आते हैं। जो अगर आप देखेंगे शिबा इनू, मेटावर्स डेवलपर्स, ये सारी चीज़ हुई है एक यूज़र को लेके, और इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप देखेंगे जर्मन बैंकिंग जायंट कॉमर्स बैंक, जी हाँ, जर्मन बैंकिंग जायंट कॉमर्स बैंक अप्लाई फॉर क्रिप्टो लाइसेंस। कॉमर्स बैंक अगर आप देखें ये जर्मनी का एक बैंक है, और इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया क्रिप्टो करेंसी लाइसेंस के लिए अगर आप देखेंगे। और वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन जर्मनी हैज़ कन्फर्म्ड it applied for a local crypto license earlier this year, marking the first time a major bank has made a move toward cryptocurrency in the country। तो बैंक्स की तरफ से ऑलरेडी पहले भी आई हैं वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे जर्मनी के बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आती हुई क्रिप्टो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है बैंक ने। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी बड़ी बड़ी अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी अपडेट समझ गए होंगे। आगे जो अपडेट रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।